2025 में पैटर्न चेंज किया गया है, कैसे आपका गैट पोर्शन कम कर दिया गया है। ऑलमोस्ट हर साल एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको दे दिया जाता है इन द एग्जामिनेशन। आप कितनी भी स्टेप्स दिखा सकते हैं, लेकिन ये ट्राई करिए कि स्टेप्स आपके क्लियर हों। अब बॉक्स से क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि शोल्डर्स हमें कैसे बनाने हैं या फिर कौन सा बॉडी पार्ट मेरा कैसे बनना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका लेंथ है वो आपका वैनिशिंग पॉइंट 1 से आएगा। Hello kids, a very warm welcome in the amazing platform of Physics Wala Design and Architecture. I am your mentor Sakshi. Today in this session we are going to have a look at NID 2023 PYQ which was there and what all kind of questions were there and what could be the possible solution for these questions. सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ पर दे दिया गया था कि किस किस तरह से क्वेश्चंस आपके आए हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या क्या आपकी मार्किंग रहेगी। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। 2025 में पैटर्न चेंज किया गया है, कैसे आपका गैट पोर्शन कम कर दिया गया है। पार्ट ए क्वेश्चंस ऑफ द NID DAT प्रीलिम्स पेपर आर नॉट अवेलेबल हियर इन अ डिस्क्रिप्शन। There were 28 questions। यहाँ पर इस PPT में जो है वो आपका पार्ट बी है जिसमें कि आपका ड्राइंग पार्ट होगा, ठीक है। So there were 28 questions of your GAT part. There were 7 to 8 questions of the general knowledge. There were 7 to 8 questions on the passages like comprehension. English के questions almost हर बार आपको दे दिए जाते हैं। There were 13 to 14 questions on analytical reasoning and your logical thinking. अब बात करते हैं पार्ट बी के क्वेश्चंस के बारे में। सो पार्ट बी में there were total of 4 questions 29 से लेकर 32 तक फ्रॉम 29 to 32 फॉर 60 मार्क्स। 60 मार्क्स आपके पार्ट बी के लिए थे और पार्ट ए के लिए आपके 40 मार्क्स थे, ठीक है। ईच क्वेश्चन वाज ऑफ 15 मार्क्स देयर। अब क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला CDAT का क्वेश्चन हम देखते हैं। Rat has suddenly entered from the bottom right corner and looks at this scenario. Scenario का पिक्चर अभी आगे है। Draw the following image in the given space from the rat's perspective. इस तरह के क्वेश्चन चाहे वो 3 पॉइंट में हो, 2 पॉइंट में हो या 1 पॉइंट में हो, NID ने काफी बार रेपिटेटेडली पूछे हैं इन द एग्जामिनेशन। क्या करता है कि आपको एक विजुअल दे दिया, ठीक है, एंड देन व्हाट दे आस्क कि देयर इज XYZ पर्सन और उसका लोकेशन चेंज कर दिया। मान लीजिए ऑपोजिट साइड में, या फिर वो अभी ऐसे है, दूसरा पर्सन इस तरह से खड़ा हुआ है, या फिर एज चेंज कर दी, एज के बाद लोकेशन चेंज कर दी। अब आपको यही सीन दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना होता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन NID ने आपसे पूछा है। डायरेक्टली तो इस तरह से पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्टली कैसे कि आप किसी एल्डरली, जैसे आपका 2025 में आया था, किसी एल्डरली पर्सन का रूम आप स्केच करेंगे। अब यहाँ पर रूम में से एक ऑब्जेक्ट लीजिए, इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपको बनाना है। सो इन द डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म आपसे पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया ऑफ द एल्डरली पर्सन और द किड्स रूम, ये 2024 का था। 2025 में क्या था, आपको क्रो के पर्सपेक्टिव से एक मार्केट सीन बनाना था, तो वहां पर भी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। सो आप देखिए ऑलमोस्ट हर साल एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपको दे दिया जाता है इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया गया था कि डू नॉट यूज द कलर। ये विजुअल था, ये आपका इमैनुअल द्वारा बनाया गए हैं। द आर्टिस्ट वॉज इमैनुअल। The information was also given. A life in an African family. Closely have a look. अब यहाँ पर बोला क्या था कि right corner, somewhere here. From here, your mouse has entered. और आपको उस माउस के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर, यहाँ पर अगर आप देखें, इस माउस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस रूम को दोबारा से रीड्रॉ करना था। फ्रेम भी आपको बना हुआ मिला था, ठीक है। फ्रेम साइज दे देते हैं, बना हुआ होता है, आपको फ्रेम कहीं पर अपने तरफ से नहीं बनाना होता है। दूसरा क्वेश्चन वाज ऑफ योर कॉमिक स्ट्रिप। अब कॉमिक स्ट्रिप दे देंगे, सीक्वेंशियल ड्राइंग दे देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस या फिर किसी का कन्वेंशनल या फिर अनकन्वेंशनल यूज आपको दे देंगे करने के लिए, या डूडलिंग एज वेल। डूडलिंग कैसे, लाइंस दे दी,
ठीक है, लाइंस के बाद आपको उसको कंप्लीट करना है कि आप कोई ऑब्जेक्ट बना दिए। फिर बोलते हैं कि इसको मानिए कि 100 गुना बड़ा हो गया है या फिर 200 गुना बड़ा हो गया है। ये 200 गुना बड़ा होके आपको कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होता है और वो कैसे यूज हो सकता है। क्वेश्चन था, इमेजिन हाउ अ बकेट एंड अ डॉग विल बी यूज्ड इन द शॉर्ट स्टोरी which starts with the sentence, in the backyard of a house a girl is sitting, then the last sentence was, at the last the bucket is filled with the water। अब इसमें बकेट और डॉग हमारा इस स्टोरी में कैसे यूज होगा। यहाँ पर वर्ड लिमिट लगभग 100 से 150 वर्ड्स की आपको दे दी जाती है और आपको अपनी स्टोरी पूरी करनी होती है। ट्राई करो कि आपकी स्टोरी में या तो ह्यूमर, कोई जॉनरा आप लेकर आइए। एक बोरिंग प्लेन स्टोरी आप शायद से खुद से भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, राइट। सबसे पहले स्टोरी लाइन शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग बिफोर जंपिंग टू द कॉमिक स्ट्रिप पार्ट। ओके, यहाँ पर राइट द स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स। पार्ट ए, ठीक है, स्टोरी के लिए भी यहाँ पर मार्क्स हैं, 6 नंबर आपका स्टोरी के लिए था। और पार्ट बी में आपको 3 फ्रेम्स में अपना ये जो कॉमिक स्ट्रिप है, यू हैड टू ड्रॉ दैट, 9 मार्क्स, मे बी 3 फॉर ईच फ्रेम। This kind of frame was given. It was not regular square frame. It was a regular rectangular frame. Irregular कैसे होते हैं, एक बात ये भी समझ लीजिए। मैंने अभी जैसे वर्ड बोला रेगुलर, यहाँ पर कुछ इस तरह से डायनामिज्म शो करने के लिए इरेगुलर डिविजन होता है आपके पैनल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, shown below is an example where bad public behavior can be seen even after clear instructions are provided. Draw creative ways or creative solution, 3 creative solutions of the problem shown in the given boxes. Explain each of your solution in 2 or 3 lines. Almost, NID में ये याद रखना, almost हर डिजाइन का आपको कॉन्सेप्ट टैग देना होता है, मतलब हर डिजाइन को आपको एक्सप्लेन करना होता है। मान के चलिए कि विजुअल से, लेकिन विजुअल्स आपके इतने क्लियर होने चाहिए कि आपके व्यूअर को समझ में आ जाए। लेकिन अगर कोई एक पॉइंट वहां पर विजुअल में मिस हो रहा है तो वो कॉन्सेप्ट टैग यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम करता है। सो यहाँ पर यू ऑल्सो हैड टू गिव द एक्सप्लेनेशन। ऑलमोस्ट हर स्केच का आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, जिसको हम कॉन्सेप्ट टैग बोलते हैं। दिस विजुअल वॉज गिवन, ठीक है। सिविक सेंस हमारे यहाँ नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। कैसे? लखनऊ में आई हैव रिसेंटली सीन इन अ हॉस्पिटल कि एक पेंगुइन शेप्ड, अब लोगों को, ताकि लोग इससे इंटरैक्ट करें, लोगों को गंदा नहीं लगे, ठीक है, तो एक इंटरेस्टिंग पेंगुइन शेप्ड वहां पर डस्टबिन रख दिया था। नाउ दिस डस्टबिन वाज नॉट एक्चुअली फिल्ड ऑफ योर गार्बेज एंड एवरीथिंग। क्या था? वो पेंगुइन का मुंह ही ऐसे लग रहा था जैसे पेंगुइन ने ही पान खा रखा है। लोगों ने पान खाया हुआ था एंड सारा का सारा उस पेंगुइन के ऊपर थूका हुआ था, राइट। तो कुछ ऐसा आपको डिजाइन करना है, मे बी यहाँ पर लोग मोटिवेट हो या फिर हो सकता है हम लोगों को पनिश करें। देखिए, 3 तरह से आपके लोग जो है अपना डस्टबिन अपना कचरा सही जगह पर डालने से या डालने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। सबसे पहला क्या कि उनको कोई रिवॉर्ड मिले। अपना घर सबको साफ रखना होता है, बाहर कुछ भी हो लोग उसको अपना नहीं समझते हैं। वेराज अगर मैं इंदौर की बात करूं, इंदौर में प्रॉपरली ईच एंड एवरी सिटीजन, ठीक है, वो प्रॉपरली सारा कचरा सब कुछ सही जगह पर डालता है एंड दैट इज द क्लीनेस्ट सिटी फॉर नाउ। अब 3 तरह से लोग कैसे काम करेंगे, या तो उनको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर वो मोटिवेट हो, मे बी कोई गेम है या फिर कुछ, या फिर थर्ड इज योर पनिशमेंट कि अगर हम उनको पनिश करें, ठीक है। अब यहाँ पर पनिशमेंट के लिए तो बोल देंगे कि अरे मेरी मर्जी है, मैं कहीं पर भी डालूं, बट नहीं, अगर आपको देश साफ रखना है, जगह साफ रखनी है, these 3 things can be done so that people can or do follow it, right? So हम इसी तरह का solution यहाँ पर देखेंगे। These rectangular were the frame size, और यहाँ पर लाइंस दे दी गई थी या नीचे लाइंस दे दी जाती हैं आपके कॉन्सेप्ट टैग के लिए, जिसमें आपको अपना डिजाइन एक्सप्लेन करना होता है। फिर ओके, दिस क्वेश्चन इज देयर। ओके, ये विजुअल इस क्वेश्चन का नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन इज करेक्ट। क्वेश्चन 4 था, कंपोज टू मेक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर डिपिक्टिंग द फॉलोइंग प्रोसेस यूजिंग विजुअल्स एंड द वर्ड लेबल्स इन द फॉलोइंग फ्रेम्स।
सीक्वेंशियल ड्राइंग का क्वेश्चन है आपका, जिसमें कि एक फ्रेम के अंदर प्रोसेस दिखाना है। अब यहाँ पर आप कितनी भी स्टेप्स दिखा सकते हैं, लेकिन ये ट्राई करिए कि स्टेप्स आपके क्लियर हो, ठीक है। और उसके नीचे आप ये लिखेंगे स्टेप 1 इसमें क्या करना है, स्टेप 2 इसमें क्या करना है, और उसको एरो से आप सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट वॉज शार्पनिंग पेंसिल विद अ शार्पनर। ट्राई करिए कि आप करेक्ट एंगल चूज करें कि आप किस व्यू से वो इमेज या फिर वो प्रोसेस या फिर वो स्टेप दिखाना चाहते हैं। सेकेंड इज योर कोम्बिंग ऑफ द हेयर। थर्ड वन इज द कटिंग ऑफ द नेल्स, right? So these three were the questions. So without any further ado, without any further delay, we are going to start. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, so I'm going to quickly sketch this, right? तो यहाँ पर मैं थोड़ा thumbnail की तरह इसको बनाऊंगी। Try to understand rather than doing the rectification या फिर छापोफाई thing, you have to understand and then construct the things. Okay, so first I'm gonna use a very light pencil to give the outer lines and make the thumbnail. इसको एक बार हम पहले समझेंगे कैसे करना। देखिए, imagine this is the frame which is given to you, right? इमेज में क्या दिया हुआ था कि सामने इधर आपका रैट आया है, उसके सामने ही एक कॉर्नर भी था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका somewhere here I'm gonna take the horizon. Third point ऊपर, ये आपका सीलिंग पार्ट है जिस पर टिन डला हुआ है। देन योर टेबल इज ऑल्सो अबव द आई लेवल। Here you have the table. Then about the leg, अब इसी लाइन पे आपके बाकी लेग्स भी आएंगे। For the height, we are going to take the third point. In the similar way, the other leg over here. इस तरह से कुछ टेबल दिखने वाला है। फिर ह्यूमन, अब दिस इज द हाइट ऑफ द टेबल। टेबल के सामने ह्यूमन इज ऑलमोस्ट दिस मच, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मेक अ बॉक्स हियर। अब बॉक्स से क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि शोल्डर्स हमें कैसे बनाने हैं या फिर कौन सा बॉडी पार्ट मेरा कैसे बनना चाहिए।
Here, the other human is sitting. यहाँ पे मेरा दूसरा ह्यूमन, the head is towards this side. Right, so this is the basic layout of that. ठीक है, अब इसी को हम फेयर करेंगे. I'm gonna take the 2 points outside the frame because the viewer or your mouse is not very close to the front corner of the room. Over here, third point is also outside, right? तो हम approx लेकर चलते हैं. Starting with the ceiling. I'll just darken the outline here. This is my ceiling, right? Then comes the table. Table पहले क्यों? क्योंकि ये टेबल मेरा सपोर्ट करेगा बाकी के proportions को यहाँ पर समझने के लिए. So the table is not square. Table is rectangular. For the leg part as well, it's gonna be a basic cuboid in your 3-point perspective. ठीक है, अब ये जो मैंने लाइन बनाई है इसी लाइन पर आपके बाकी के 2 लेग्स भी यहाँ पर दीज गोना फॉल. Same process for the third leg. It will start from this line only. ये देखिए,
ठीक है। फिफ्थ लेग आपका, क्योंकि ये थोड़ा सा लेफ्ट अलाइंड है ये कॉर्नर, तो इट विल बी विजिबल फ्रॉम दिस साइड। ओवर हियर इज द जंक्शन। राइट, सो दिस इज द टेबल। अब ये मैंने पहले क्यों बनाई है, क्योंकि इसी के हेल्प से बाकी के ह्यूमन प्रपोर्शन आप डिसाइड कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द फीमेल ओवर हियर। Forehead which is shown in the picture is a little bit bigger. Africans do have the bigger forehead, so we are going to consider that. ठीक है, अब व्यूअर या फिर आपके माउस के पास आते आते नीचे की तरफ चीजें थोड़ी बड़ी होती जाएंगी। She is, I guess, feeding the kid. There is a kid in the lap. I can clearly see that the face is aligning towards the left. So it should be straight here. So we're gonna redraw this. Follow, then you have your shoulder, फिर यहाँ पर in the lap there is the baby. The leg part, it is closer to the viewer. Now the person on the left. अब यहाँ पर ना आपका चिन का नीचे वाला पार्ट दिखेगा, ठीक है।
गाइज, ट्राई टू ड्रॉ द लाइटर लाइन्स फर्स्ट. अगर मैंने यहाँ पर डार्क लाइन्स पहले ही बनाई, सो यू गोना गेट कंफ्यूज बिटवीन दी लाइटर वंस, द इनिशियल वंस, और योर गाइड लाइन एंड देन द फाइनल वंस. Your stool. I'll draw the stool a little later. First the leg part. So this hand is supported by this knee, right? Then the back part. The other leg is going towards this side. The footwear like this, right? Now for the stool, the lines will come from third vanishing point only. Okay, there is one more slab over here. उसका भी आपको बॉटम पार्ट दिखेगा. Wider nose. Let me quickly have a look at the picture once again for the hand reference. Okay, so she is feeding the kid. There is a spoon in her hand and there is the other hand is going like this, which is under the kid, which is over here.
little off, this hand will also be visible. And the kit. Then comes your skirt part. Okay, so you also have to show the length of the legs are going till this part here. Okay, now the skirt. There is a stool as well over here. The stool over here has a plank. इस तरह से आपका साइड स्टूल, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर कवर हो जाए. नाउ द अदर पर्सन.
the leg part over here. Okay, आपका hand will come till this part. Okay, looking at the sandals as well. So there are stripes. Right, then there is a subdivision over here as well on this table. यहाँ से लाइन, then you have to give the thickness of this. Right, and then there is a box on the table. The door is there here. There is a painting behind the person. There is a door over here as well. So from the point 1, you will have this part. It's not gonna be straight. हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आपका लेंथ है वो आपका वैनिशिंग पॉइंट 1 से आएगा. ये कर्टेन भी इस तरह से जाएगा and it is going to be from the first vanishing point here. Third one. Let's say third. Now you can add whatever small details are there and use the hatching thing for the depth of this and add the shadows too. The walls have these cracks. ठीक है.
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. डोंट फॉरगेट टू गिव द क्रीजेस इन द क्लोथिंग. There is a bowl as well over here. A rice bowl. Right, so this is going to be the outer structure, and then you will add the detailing by giving the shadows and use the hatching for that. ठीक है? The outer structure or the thumbnail for your first question is this. Then moving to second question, which was, imagine how a bucket and a dog will be used in this story. Okay. ठीक है. So the story can be कि एक बार there is a girl who went to fetch a bucket of water, but वहाँ पे उसको अचानक से बहुत ही ज़्यादा कुछ गुर्राने की आवाज़ आने लगती है. She got all scared and everything. पता चलता है वो अपना ही डॉग है, but dog was scared of the lady, and in the end she was able to fetch the water. Let's quickly frame that. So keep in mind that your story should be interesting, and the framing that you are doing, that should also be interesting, and also the relevant elements and the background. When the person is scared or the shocked one, the eyes are generally wide open.
she is sitting on this wooden box. ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर क्योंकि बकेट भी है, ठीक है, बकेट भी हमें यूज करना है. सो आई एम गोइंग टू शो द बकेट ओवर हियर, दिस पार्ट. Right, moving to the second frame. Second frame में क्या था? That she heard voices, she got scared.
the dog over here. यहाँ पे शी इज स्टैंडिंग. Right, and in the third part we'll see that she was finally able to fill the bucket. And yes, in the last, the twist is that they were actually scared. They were actually scared of a centipede which was there. So story कुछ ऐसे है, दोबारा से देखेंगे कि इसको the girl she heard a noise और the dog was very scary. पता चला कि वहाँ पे scary dog है. अब यहाँ पे dog भी डरा हुआ है और वो डरने के चक्कर में वो ऑलमोस्ट काटने को तैयार है और गुर्राने की आवाज़ निकाल रहा है. ठीक है, बाद में पता चलता है कि ये डरा हुआ है क्योंकि सेंटीपीड है और शी इज स्कैर्ड बिकॉज द डॉग वाज देयर. सो लास्टली एवरीथिंग वाज सॉर्टेड एंड शी वाज एबल टू फिल द bucket as well.
और मैं यहाँ पर सेंटीपीड भी देती हूँ। So this is how you can frame this out. Right? These are the thumbnails and you can fare this one. So with this, I am going to wind up the session. I hope you enjoyed the class. मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए PYQ solve करते रहिए. Find the pattern, which kind of questions are given, and try to solve this out. कोई भी problem है, do write down in the comment section. We will be happy to help you out, guys. Thank you. Have a nice day and keep your curiosity on.